हेलो टेंथ क्लास स्टूडेंट्स। जैसा कि हम 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट्स के नाम, सिंबल, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड मास नंबर, ये सब हमने कंप्लीट कर लिया था। मास नंबर में मेरे ख्याल से आपको डाउट नहीं होना चाहिए, और डाउट है भी तो मुझसे पूछ सकते हैं। 4 एक्सेप्शन थे: हाइड्रोजन, बेरिलियम, नाइट्रोजन एंड आर्गन। इन चारों में इवन एंड ओड वाला कंसेप्ट नहीं लग रहा था। बाकियों में 1 से लेके 20 तक ये कंसेप्ट लग रहा था कि इवन नंबर के लिए डबल, ओड के लिए डबल से 1 मोर। किसकी बात हो रही है? एटॉमिक नंबर को देखते हुए बात हो रही थी कि एटॉमिक नंबर क्या है, इवन है या ओड। एक बात और, ये जो मास नंबर वाला कंसेप्ट है सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही अप्लाई करना है। कहीं +1 +2 में जाने के बाद आप किसी भी एलिमेंट के लिए अप्लाई करने लगो, नहीं, वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। आओ बच्चे, हम करते हैं अब वैलेंसी, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वैलेंसी बच्चे। सही बताऊं तो मैंने अब तक जो भी करवाया है 1 से लेके 20 तक, मास नंबर, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये मोस्टली बच्चों को आता ही होगा मेरे ख्याल से। नहीं भी आता है तो आ जाएगा, लेकिन बच्चे फिर से कह रहा हूँ, वैलेंसी के बिना कुछ नहीं काम चलने वाला। मेरा मेन मोटिव था वैलेंसी ही सिखाना, सही बताऊँ तो, लेकिन मैंने सोचा क्या पता कुछ बच्चों को ना भी आए कुछ बेसिक्स, इसलिए मैंने शुरू से करवाने लगा। नहीं तो बच्चे वैलेंसी आपको सीखना ही पड़ेगा। वैलेंसी के बिना 10th क्लास में फर्स्ट 5 चैप्टर में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि कंपाउंड जगह जगह पे आपको कंपाउंड बनते मिलेंगे। अब बोल दिया जाएगा कैल्शियम क्लोराइड, आपसे बोल दिया जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब आपको वैलेंसी पता ही नहीं होगी तो कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप कंपाउंड को फॉर्म करोगे। अब आ जाओ वैलेंसी कैसे बनाएंगे। पहले तो मैं सिखाऊंगा ट्रिक्स के द्वारा, लेकिन ट्रिक्स वाली बात बेफिजूल है, वो सिर्फ स्टार्टिंग के लिए आपको आइडिया लग जाए इसलिए ट्रिक सिखाऊंगा। नहीं तो वैलेंसी हम फाइंड आउट करना सीखेंगे। फाइंड आउट करके आप जल्दी फास्टली एग्ज़ाम में या अपने को समझने के लिए जल्दी से कंपाउंड फॉर्म कर सकते हो। ऐसे बार बार ट्रिक्स का यूज करोगे तो लंबा समय लग जाएगा। खैर, पहले तो समझेंगे वैलेंसी कैसे निकालते हैं बाय द मतलब इस टेबल को देखते हुए। बच्चे देखो, मैं वैलेंसी सिखाने के पहले मैं कुछ बातें आपको बता रहा हूँ। देखो, एक होता है नोबल गैस। नोबल गैस का मीनिंग क्या होता है, मैं क्यों नोबल गैस की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब आपको अभी समझ में आने वाला है। नोबल गैस का मीनिंग ये होता है ऐसे एलिमेंट्स जो रिएक्ट ना करें किसी दूसरे एलिमेंट के साथ या किसी गैस के साथ, किसी के साथ भी रिएक्शन ना करें, किसी के साथ भी रिएक्शन ना करे, ऐसे गैस को या ऐसे एलिमेंट को हम बोलते हैं नोबल गैस। नोबल गैस की रिएक्टिविटी बहुत ही कम होती है, ना के बराबर होती है, वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न आपने 9th क्लास में पढ़ा है वैसे, कि इसके ऑक्टेट, आप +1 में अच्छे से पढ़ोगे। इसका जो ऑक्टेट होता है यानी आउटर मोस्ट सेल होता है, वो 8 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट भरा होता है। इसको ना ही इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है और ना ही इसको किसी को दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसलिए ये रिएक्टिव नहीं होता, बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं होता, रिएक्शन नहीं करता। हालांकि 1-2 एक्सेप्शन है, वो बात की बात है, पर नोबल गैस का मीनिंग कोई पूछे तो आप ये कहोगे ये रिएक्शन नहीं करता। तो बच्चे, मैं नोबल गैस की बात क्यों कर रहा हूँ? तो नोबल गैस की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि नोबल गैस की वैलेंसी 0 होती है। 0 क्यों होती है ये समझाऊंगा मैं बाद में, बस इतना जानो कि 0 होती है। कौन कौन से नोबल गैस होते हैं? तो बच्चे, 1 से लेके 118 एलिमेंट तक 7 नोबल गैस होते हैं। हाँ, तो हमें सातों के बारे में नहीं जानना इस टाइम, हम बस उनके बारे में जानेंगे जो 1 से लेके 20 तक के एटॉमिक नंबर में इंक्लूड हैं। वो जो नोबल गैस हैं वो बच्चे कौन कौन से हैं पहले वो जानते हैं। दूसरे नंबर पे हीलियम है, ये क्या है? नोबल गैस है। दूसरे नंबर पे हीलियम है, ये क्या है बच्चे? नोबल गैस। फिर आ जाओ आप 10वें नंबर पे। 10वें नंबर पे नियोन है, ये भी क्या है? नोबल गैस। फिर बच्चे आप आ जाओ 18 नंबर पे। 18 नंबर पे 18वें नंबर पे कौन है? आर्गन है, आर्गन। ये 3 आपके नोबल गैस हैं 1 से लेके 20 तक एटॉमिक नंबर में।
ठीक है बच्चे, अब सुनो मेरी बात। अब इन तीनों नोबल गैस का आप वैलेंसी देखो, यानी ये वैलेंसी वाला कॉलम है, ये जो है कॉलम, ये वैलेंसी वाला कॉलम है। आप देखो हीलियम का वैलेंसी क्या है 0, नियोन का वैलेंसी क्या है 0, और आर्गन का वैलेंसी क्या है 0। तो नोबल गैस की वैलेंसी होती है 0। अब बच्चे इसके बाद आप ये देखें कि हमें बाकियों का वैलेंसी कैसे निकालना है। तो मैं बात करूं ऐसे ही टेबल बनाने की, कि आप टेबल बनाओ वैलेंसी की 1 से लेके 20 तक का। तो उसके लिए पहले तो मैं आपको एक तरीका सिखाऊंगा जिससे आपका टेबल आसानी से बन जाएगा। आप क्या करें, आप बिल्कुल हाइड्रोजन से शुरू हो जाए वैलेंसी निकालना। कैसे निकालेंगे वो नहीं सिखा रहा हूँ, मैं टेबल बनाने की बात कर रहा हूँ, ये कॉलम बनाने की बात कर रहा हूँ कि कॉलम कैसे बनाओगे बहुत ही फास्टली। तो बच्चे आप शुरू हो जाओ हाइड्रोजन से और काउंटिंग करो 1 से लेकर। एक बात ध्यान देना जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी 4 से ज़्यादा नहीं होती, ये ध्यान देंगे आप। 4 से ग्रेटर, 4 से ज़्यादा किसी की भी वैलेंसी नहीं हो सकती, मैक्सिमम 4 होगी। जैसे ही हम 4 पे पहुँचेंगे उसके अगले वाले एलिमेंट के लिए हम वापस से डिक्रीजिंग ऑर्डर पे 3 2 1 0। और एक बात और, 0 से कम भी नहीं होगी, किसी की वैलेंसी माइनस में नहीं होगी, मिनिमम 0 होगी। फिर 0 पे आते हैं, फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1 2 3 4, फिर 3 2 1 0। आओ चेक करते हैं। देखो बच्चे हाइड्रोजन की देखो वैलेंसी क्या है 1। मैंने क्या बोला है, आप हाइड्रोजन से शुरू हो जाए 1 के आगे देखो ये 0 तो ऑलरेडी दो, जो अपने जगह पे 0 है उसको 0 ही रहने दो। 0 कहाँ कहाँ पे लगाओगे, जो जो नोबल गैस है। नोबल गैस कितने हैं, 3 है। तीन मतलब 3 का मतलब क्या है, 1 से लेके 20 तक के 3 हैं। कौन कौन से, हीलियम है, और आपका नियोन है, और बच्चे आपका आर्गन है। ठीक है, आप सबसे पहले काम क्या करोगे, सबसे पहले नोबल गैस के आगे लगाओगे 0 वैलेंसी की जगह, वैलेंसी वाले कॉलम में। तो मैंने 3 की जगह पे लगा दिया 0। कौन कौन से, ये 0 और ये 0 और ये 0। अब शुरू हो जाओ काउंट, उस पर हाइड्रोजन से शुरू हो जाओ काउंटिंग करना। तो हाइड्रोजन से हम 1 शुरू करेंगे, यानी हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। तो बच्चे हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 हो गई। फिर 1 के आगे, अब यहाँ पे देखो 0 है, इसको 0 ही रहने दो। अब वापस से 0 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 2 3 4, मैंने क्या बोला था आपसे कि 4 से ज़्यादा वैलेंसी नहीं होगी। जैसे ही 4 आता है नीचे आने शुरू हो जाओ, 3 2 1 0 पहले से है यहाँ पे। ठीक है, फिर 0 के आगे 1 2 3 4 से नीचे फिर आ जाओ 3 2 1, 1 के नीचे 0 है ही। फिर 0 के आगे पोटेशियम के लिए 1, कैल्शियम के लिए 2। तो बच्चे ये हमारे 1 से लेके 20 तक की वैलेंसी है। मैं कह रहा हूँ बच्चे इसको अच्छे से रट लो। खैर हमें रटना नहीं है वैलेंसी को हमें निकालना है। ये तो बात रही टेबल बनाने की कि टेबल कैसे बनाएंगे वैलेंसी के लिए। हालांकि इसका कोई मतलब भी नहीं है, अब टेबल आपसे नहीं पूछेगा, बस आपको पता होना चाहिए वैलेंसी कैसे निकालते हैं। अब आ जाओ वैलेंसी निकालने का तरीका क्या है। तो बच्चे वैलेंसी निकालने का तरीका क्या है, इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए किसी भी सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये आपने 9th क्लास में किया हुआ है, KLMN क्या होता है, नंबर ऑफ सेल होते हैं कि कौन सा सेल है न्यूक्लियस के जस्ट बाहर। रुको, ये मान लो न्यूक्लियस है, बच्चे न्यूक्लियस के जस्ट बाहर वाले सेल को बोलते हैं के। क्या बोलते हैं इसको, के। इसके वाले को बोलते हैं एल, इसके बाद वाले को एम, इसके बाद वाले को एन। ये बच्चे 4, उसके आगे भी सेल हैं, 4 नहीं उसके आगे भी सेल होते हैं। तो बच्चे इस प्रकार हम इसको डिवाइड करते हैं सेल के रूप में। हालांकि सब सेल होते हैं, सेल तो क्या होंगे, सब सेल होंगे वो। ठीक है, अपने जो हैं तो 4 ही, SPDF, ये +1 की बात है, उसके आगे नहीं होते, वो सब सेल होते हैं। तो बच्चे खैर अब देखो हम कैसे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि वैलेंसी निकालने के पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि वैलेंसी होती क्या है, मीनिंग क्या होता है वैलेंसी का। तो बच्चे देखो, एक होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन।
वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब वो होता है कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में, यानी सबसे बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उसे बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे मैं कहूँ बच्चे हीलियम, तो हीलियम में जैसे ये होता है न्यूक्लियस, क्या होता है न्यूक्लियस, और ये होगा एक सेल। तो आपको पता है बच्चे एक सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूक्लियस के जस्ट बाहर वाले के पास दो होते हैं। कितने होते हैं, दो। उसके बाद वाले में 8, उसके बाद वाले में ऐसे 2, 8, 8, 18, 18, 32, ठीक है। लेकिन आउटर मोस्ट में 8 ही मैक्सिमम हो सकते हैं। अब मैं पूछूं हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, आपको दिख रहे हैं 2। तो बच्चे फीलिंग कैसे करते हैं, हम इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करते हैं उसको एटॉमिक नंबर देखकर, ठीक है। अब बच्चे वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो आपको समझ में आ गया कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। अब वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी अलग चीज़ है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग चीज़ है। वैलेंसी का मीनिंग होता है कि कोई भी एटम अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को कितने, आउटर मोस्ट के कितने इलेक्ट्रॉन को वो किसी दूसरे को दे सकता है, या किसी दूसरे से अपने आउटर मोस्ट सेल्स में इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अपने आउटर मोस्ट सेल के कितने इलेक्ट्रॉन वो दे सकता है, या कितने इलेक्ट्रॉन वो किसी दूसरे एटम के आउटर मोस्ट से ले सकता है। यानी सिंपली कहूँ, सबसे आसान भाषा, आप कहोगे किसी भी एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन को लेने की या इलेक्ट्रॉन के देने की कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी। वैलेंसी का डेफिनेशन आपको रट्टा नहीं मारना, बस समझना है। रट्टा मारना था 9th क्लास में, अब वो चला गया, 10th क्लास में आपको समझना है। तो बच्चे मीनिंग क्या है, द कैपेसिटी ऑफ या द कैपेबिलिटी ऑफ एनी एटम टू एक्सेप्ट और लूज, लूज मतलब देना, टू एक्सेप्ट और लूज इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट सेल। अपने आउटर मोस्ट यानी अपने बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है या दे सकता है फ्रॉम एनी अदर एटम, उसे क्या बोलेंगे, नोन एज वैलेंसी। तो वैलेंसी का मीनिंग आपको अच्छे से आगे समझ में। आओ अब वैलेंसी निकालना सिखाऊंगा आपको। देखो वैलेंसी निकालने को, वैलेंसी निकालने के पहले आपको एक चीज़ याद करनी होगी, वो चीज़ है नंबर्स। कुछ नंबर्स आपको एक सीक्वेंस में याद करने हैं। कौन कौन से नंबर, 2, 8, 8, 18, 18, 32। हालांकि आपको 1 से लेके 20 तक का निकालना है, तो आपको सिर्फ 2 नंबर याद होने चाहिए स्टार्टिंग के, 2, 8, 8, 2, 8, 8, 18, 2, 8, 8, इसको भी कर लो 18, 2, 8, 8, 18। देखो मेरी बात सुनो, चाहे 18 हो, चाहे 25 हो, चाहे कुछ भी हो, इतना बात ध्यान देना कि आउटर मोस्ट में मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। वो सब सेल की बात होती है, उसमें हम उसको कहते हैं कि 18 इलेक्ट्रॉन, 32 इलेक्ट्रॉन। बस इसको भूल जाओ, इन सब चीज़ों को भूल जाओ। बस आपको 4 नंबर याद होने चाहिए स्टार्टिंग के। कौन कौन से नंबर याद होने चाहिए, आपको याद होने चाहिए 2, 8, 8, 18। बस इतना याद करो आप बच्चे, इसके आगे कुछ भी याद मत करो। अब इन चारों नंबर को याद करने के साथ आप वैलेंसी आसानी से निकाल सकते हो। आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे मैं कहूँ बच्चों, जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि आप निकालो वैलेंसी नाइट्रोजन का, तो सॉरी बच्चे, मैं आपसे पूछूँ कि नाइट्रोजन का वैलेंसी निकालो, ठीक है। तो बच्चे नाइट्रोजन में क्या करोगे, नाइट्रोजन में सबसे पहले आप ये देखोगे कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो बच्चे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। क्या होता है, 7 होता है। तो बच्चे एटॉमिक नंबर 7 है। अब इसको उसके हिसाब से जो मैंने आपको नंबर सिखाया है, 2, 8, 8, 18, इसको फिल करते हैं। फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। दूसरे सेल में 8 आएंगे। लेकिन हमें 8 लेना ही क्यों है, हमारे एटॉमिक नंबर क्या है, 7 है ना। तो बच्चे 2 तो हमने भर दिया इलेक्ट्रॉन पहले सेल में। दूसरे सेल में मैं कितना इलेक्ट्रॉन भरूं कि 7 पूरा हो जाए, तो 2 + 5, यानी दूसरे सेल में 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे दूसरे सेल में। अब मेरी बात सुनना बच्चा, 2, 5, 7 पूरा हो गया। एक बात और, जो सबसे लास्ट में कौन सा नंबर है, 5 है। जो सबसे लास्ट में नंबर होता है उसे कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मीनिंग क्या है, यानी आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, उसे बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को और वैलेंसी को एक मत समझना, वो एक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है। अब देखो
वैलेंसी कैसे निकालेंगे? तो वैलेंसी निकालने के लिए आपको देखना है लास्ट वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो लास्ट वाले में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो बच्चे इसकी वैलेंसी 5 होगी? नहीं, 5 नहीं होगी। मैंने आपसे क्या बोला था, किसी भी एटम का जो वैलेंसी होता है मैक्सिमम 4 हो सकता है, 4 से ज़्यादा उसकी वैलेंसी नहीं होगी। देखो एक्सेप्शन होते हैं फॉस्फोरस में, वो एक अलग चीज़ है। मैं नॉर्मली 1 से लेकर 20 तक सबके लिए जो एक जनरल बात है वो समझा रहा हूँ। तो बच्चे 5 इसकी वैलेंसी नहीं होगी। यदि किसी के आउटर मोस्ट में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आता है, आप क्या करो, उसको 8 में से माइनस कर दो। किस में से? 8 में से माइनस कर दो। जो आंसर आएगा वो आपकी वैलेंसी कहलाएगी। तो बच्चे 5 आया ना, इसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या आया? 5 आया। तो 8 में से 5 गया, कितना आएगा? 3 आएगा। तो बच्चे नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 3 होती है। एक बात और, यदि मान लो 4 से कम होता तो उसकी वैलेंसी उतनी ही होती, उसको हम 8 में से माइनस नहीं करते। 8 में से माइनस कब करेंगे? जब 4 से ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन आए। तो मैं एग्जांपल देता हूँ और भी। अब बच्चे जैसे ऑक्सीजन है, क्या है? ऑक्सीजन है। तो बच्चे ऑक्सीजन का सबसे पहले आप चेक करो एटॉमिक नंबर क्या है? 8 है। ठीक है बच्चे, अब नंबर याद करो, जो मैंने आपको नंबर का एक सीक्वेंस याद करवाया है, कौन कौन सा? 2, 8, 8, 18। ठीक है, आप 3 नंबर भी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, 2, 8, 8 रहने दो। अब बच्चे मेरी बात सुनो, आओ फिल करते हैं। फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन 8 हमें बनने की जरूरत ही क्या है? देखो हमारा एटॉमिक नंबर क्या है? 6 है, सॉरी 8 है। देखो मैंने आपको एक बात बोली थी, जो एटॉमिक नंबर होता है वही प्रोटॉन होता है और वही इलेक्ट्रॉन होता है। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो 8 यानी 8 इसका एटॉमिक नंबर है, यानी इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, लेकिन 8 क्यों लेगा? इसके पास तो एटॉमिक नंबर 8 ही है। तो बच्चे 2 तो हमने ऑलरेडी भर दिया है, कितने बच गए? 6 बच गए। तो आप कहोगे कि सर इसके आउटर मोस्ट सेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन जो हैं बच्चे, ये कौन से हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वैलेंसी नहीं है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। क्या ये 4 से ज़्यादा है? बिल्कुल 4 से ज़्यादा है। इसको आप 8 में से माइनस कर दो, तो 8 में से 6 गया, क्या आएगा बच्चे? 2 आएगा। तो इसकी 2 क्या है? वैलेंसी है। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है? 2 है। ये काफ़ी आसान है, आपको ये सब ट्रिक्स की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप सीधे तरीका सीखो। अब बच्चे कुछ एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं जिसमें आपको माइनस करने की ज़रूरत नहीं होगी। देखते हैं, आप बच्चे ले लो मैग्नीशियम। क्या ले लो? मैग्नीशियम। तो बच्चे मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है? 12 होता है, 12 होता है। आओ इसके हिसाब से करते हैं, जो मैंने आपको नंबर सिखाया हुआ है। क्या सिखाया हुआ है? 2, 8, 8, 18। शुरू करते हैं। तो बच्चे, तो सबसे पहले 2 फर्स्ट सेल में, किसकी बात हो रही है? फर्स्ट सेल की बात हो रही है। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में बच्चे 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। तो यहाँ पे हम 8 लेंगे। क्यों लेंगे? 2, 8, 10। अभी 12 नहीं हुआ है, पूरा 10 ही हुआ है। अब तीसरे में देखो, तीसरे में भी क्या होगा? मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, लेकिन 8 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 10 तो हो ही गया है, सिर्फ 2 की रिक्वायरमेंट है। देखो 12 है ना, तो 12 में से 10 तो हो गए, 2, 8, 2 की रिक्वायरमेंट है, तो ओनली 2 इलेक्ट्रॉन। अब मैं पूछूं कि आउटर मोस्ट में, यानी सबसे बाहरी सेल में, सबसे लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो आप कहोगे सर 2 इलेक्ट्रॉन है। तो बच्चे इसकी वैलेंसी कितनी होगी? इसकी वैलेंसी भी 2 ही होगी। 2 क्यों होगी? क्योंकि 4 से कम है या 4 हो। जब 4 हो या 4 से कम हो तब बच्चे उसकी वैलेंसी उतनी ही होगी। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो या 4 से कम हो तो उसकी वैलेंसी उतनी होगी। और जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो या 8 हो, तो उस केस में जो वैलेंसी होगी वो 0 होगी। अब बच्चे आओ कुछ नोबल गैस का भी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हीलियम है बच्चे, हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है? 2 होता है। एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन का मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन है हीलियम के पास। आओ चेक करते हैं नंबर के हिसाब से। आपको नंबर मैंने सिखाया था 2, 8, 8, 18। अब बताओ, फर्स्ट सेल में बच्चे 2 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, और इसकी एटॉमिक नंबर भी क्या है? 2 है। अब बताओ, क्या इसका जो वैलेंस सेल है, सबसे बाहरी सेल है, क्या ये किसी और इलेक्ट्रॉन को ले सकता है? नहीं ले सकता है। क्यों नहीं ले सकता है बच्चे? क्योंकि इसका जो फर्स्ट सेल है वो कंप्लीट हो चुका है। इसका फर्स्ट सेल कंप्लीट हो सकता है, मैक्सिमम 2 वो एक्सेप्ट कर, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को भर सकता है अपने अंदर, और 2 इलेक्ट्रॉन है ही इसके पास। यानी इसकी
जो कॉन्फ़िगरेशन है कंप्लीट हो चुका है, फुली कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुका है, अब इसकी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है और ना ही इलेक्ट्रॉन किसी को देगा क्योंकि पहले से स्टेबल हो चुका है। अब बताओ इसकी वैलेंसी कितनी होगी? तो आप कहोगे 2 होगी, नहीं बच्चे, इसकी वैलेंसी 2 नहीं होगी, इसकी वैलेंसी 0 होगी। यानी अब इसके पास क्षमता नहीं है किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की या किसी को इलेक्ट्रॉन देने की, इसलिए नोबल गैस है, ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता। आओ कुछ एग्जांपल और लेते हैं। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ बच्चे नियोन का। किसका ले रहा हूँ? नियोन का। बच्चे नियोन का एटॉमिक नंबर 10। अब बच्चे 10 को आओ करते हैं उस नंबर के हिसाब से। कौन सा नंबर था? 2, 8, 8, 18, 18, 32। तो सबसे पहले मैक्सिमम फर्स्ट सेल में 2, दूसरे सेल में मैक्सिमम 8, तो यहाँ पे 8 लूँगा, बिल्कुल लूँगा। 2 + 8 10। अब देखो कंप्लीट हो गया। अब 8 हो गया तो 8 यानी 4 से ज़्यादा है। जब 4 से ज़्यादा होता है तो हम उसको 8 में से माइनस करते हैं, तो 8 में से 8 गया 0 ही आएगा, यानी इसकी वैलेंसी क्या है? 0 है। वैसे भी आउटर मोस्ट सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही भर सकते हैं। तो बच्चे इसका देखो ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन भर चुका है, यानी अब इसको किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी भी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है, ना ये किसी को इलेक्ट्रॉन देगा। तो जो ना देता है, जो ना लेता है, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट सेल में कंप्लीट होती है, उसको बोलते हैं नोबल गैस, और उसकी वैलेंसी कितनी होती है? 0, इसलिए 0 है। ऐसे बच्चे आप आर्गन का देख लो। आर्गन में जो एटॉमिक नंबर होता है वो 18 होता है, तो 18 के लिए देखो आप करते हैं 2, 8, 10, 10 प्लस क्या मैं ऐड करूँ कि 18 जाए? 8 और, तो 2, 8, 10, 10, 8, 18। इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 हो गए। जब 8 हो गया यानी इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 0 होगी। तो इस प्रकार बच्चे आप हाइड्रोजन से लेकर, अच्छा मैंने एक बात बताता हूँ। अब बच्चे आओ देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल हो देखते हैं। किसका? हाइड्रोजन का। इसकी बच्चे एटॉमिक नंबर क्या होती है? 1 होती है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन है। अब मेरी बात सुनो, 2, 8, 8, 18, 32 नंबर याद है। अब बच्चे इसके फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन 2 कैसे आएंगे? इसकी तो एटॉमिक नंबर 1 ही है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन इसका फर्स्ट सेल में आएगा, ठीक है ना। तो इसका मैं कहूँ आउटर मोस्ट सेल कौन सा होगा? इसका पहला सेल ही आउटर मोस्ट सेल होगा, इसके पास एक ही सेल होगी क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो मैं को इसकी वैलेंसी कितनी होगी? तो बच्चे इसकी वैलेंसी 1 ही होगी। क्या होगी? 1 ही होगी, इसकी वैलेंसी होगी, ठीक है। तो एक एग्जांपल हो लेते हैं कैल्शियम का। तो बच्चे कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 हो गया, 20। आओ करते हैं इसको 2, 8, 8। देखो 2, 8, 10, 10, 8, 18। किसकी कमी रहेगी? 2 की कमी रहेगी, 2 लिख दो। तो लास्ट सेल में यानी वैलेंस सेल में, यानी हम आउटर मोस्ट सेल को वैलेंस सेल भी कहते हैं। तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। अब 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये इसकी वैलेंसी हो गई, 4 से कम है तो 2 इसकी वैलेंसी हो गई, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे वैलेंसी का एक कंसेप्ट कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से आ गया होगा बच्चे। मैं इस पे फोकस इसलिए कर रहा हूँ, मैं इस पे जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे मैं नहीं चाहता कि आपको वैलेंसी को लेकर या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर या सिंबल या मास नंबर को लेकर कोई डाउट हो, क्योंकि बच्चे इन सब चीज़ों में डाउट होगा ना, सही से बता रहा हूँ, आप मानो चाहे ना मानो, मैं आपको डरवा नहीं रहा हूँ, ना मैं आपको झूठी तसल्ली दूंगा कि सब सही होगा, सब सही होगा। बिल्कुल सही नहीं होगा। ये आएगा तभी सही होगा, नहीं तो घंटा कुछ नहीं होना। मैं पहले बता दे रहा हूँ, ये सब आपको आना ही चाहिए, ठीक है। ये सब आएगा तो मुझको भी मज़ा आएगा पढ़ाने में और आपको भी मज़ा आएगा समझने में, नहीं तो केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं आनी। हाँ, ना मैं डरवा रहा हूँ ना मैं झूठ बोल रहा हूँ, सही बता रहा हूँ, सच, मैं सच बोलता हूँ। और ये नहीं कि बस मोटिवेट करने के चक्कर में झूठी मूठी बातें बोल दो, हाँ बच्चा सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, संघर्ष करो, मेहनत करो। अरे कुछ नहीं, संघर्ष बेसिक आता है तो अपने आप संघर्ष करने लगोगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। नहीं आ रही तो आप मुझको बोलो, मैं और भी अच्छे से देखो थोड़ी हमारे पास इस टाइम इतना इक्विपमेंट नहीं है कि मैं बोर्ड लगा के चौक लगा के सब कर सकूँ, लेकिन बच्चे रिक्वायरमेंट हुई, उसकी भी नीड हुई तो वो भी हम करेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि मैं बोर्ड पे करवाऊँ काम ऑनलाइन भी, लेकिन अभी शुरुआत है, थोड़ा इतना हम प्रोफेशनल हुए भी नहीं है यूट्यूब पे, इसलिए मैं फिर भी अपना 100% देने की ट्राई कर रहा हूँ कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अभी मैं बच्चे आपको ऐसे ही स्क्रीन रिकॉर्डर के द्वारा वीडियो के माध्यम से आपको समझाऊँगा, और मैं अपना 100% इस माध्यम से भी दे सकता हूँ। बस आपको पढ़ना होगा। नहीं आ रहा है समझ में या आपको आ रहा है समझ में, आप ये कहते हो सर क्लैरिटी नहीं हो रही है, ये नहीं हो रही है, वो नहीं है, तो बस आप मुझसे बोलो, मैं उसके लिए भी कुछ करने के लिए सोचूंगा। आप मुझसे पूछो, बट
कोई लापरवाही मत करो। 10th क्लास है, आपको सीरियस होकर पढ़ना होगा। इवन किसी भी सब्जेक्ट की बात हो, मैथ हो, साइंस हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, सोशल साइंस हो, हर सब्जेक्ट में आपको सीरियस होना है। तो बच्चे, मुझको उम्मीद है कि आप अब तक जितने भी हमारे टॉपिक हो चुके हैं साइंस में बेसिक कंसेप्ट में, उसे अच्छे से समझ लिए होंगे। बाकी का काम या बाकी का जो कंसेप्ट है वो अगले वीडियो में मैं पूरा करूँगा। अब इतना बर्डन नहीं होगा। अब मेन चीज़ हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब कुछ आयंस के बारे में, मेटल एंड नॉन मेटल को कैसे पहचानते हैं, उसको थोड़ा फास्टली मैं करवा दूँगा। ठीक है। तो बच्चे, मैं वीडियो को यहीं पर रोक रहा हूँ, और आप इसको अच्छे से हर एक वीडियो को बार बार देखें। ना है तो आ गए तो एक ही बार में काफ़ी है। इसको लिखो, नोट्स के द्वारा अपने कॉपी में लिखो, और भी अच्छे से आपको याद हो जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों।